पहलगाम रेना घटना जहां दो बन मेन क्या भारत रे में मिट हड़ को गय अचुलेन तबन अबु भारत रेन जहां दो पाकिस्तान सर बॉर्डर रे नसीना को पारम लेना नोडे को अबुरेन हड़ को जहां दो बन मेन क्या भारत जगत रेन हड़ को तीन ओंडे को गय अचुलेन खातिर ते तीन अबुरेन इंडियन आर्मी नोर एक्शन को हतावा का और नोवा एक्शन को हताव के कान खातिर ते तीन पाकिस्तान रेन नक्सली प्लस पाकिस्तानी नुको अडी तकलीफ को मेना का अक्वा नेतो नोंका को रा हमर हो किचुगान खबर रे बुझाव नामो कना जहां बोन मेन क्या मसूद अजहर न अड़ी तकलीफ रे पड़ावा कना मेन क्या बो थोड़ा दिन मरांग रे नवा घटना अबु बोन नेल नाम लेआ अबुरेन हड़ को ठुगय अचुलेना मेन खान जाति धर्म कुली कते नुन मरांग तकलीफ नुन मरांग दुख दर्द मेन क्या बो भारत रेन हड़ को लगी नुन मरांग अझाट पड़ाव लेना जे भारत रेन जहां तिना दो BISF पे ताहे कान उनी संगे नोकाना घटना नेल नाम लेना कते को निये गिबुन मेना ना भारत रेन हड़ भारत दिसम रे नुना गटे घुसपेट मेना का क्वा तीन ओंडे भारत रे अड्डा को मरावा का मेनखान उनको लगी दा कुछ चेत हो चेत बांग नेमो कना मेनखान एकेन किछु समय लगी भारत रेन हड़ को चलाव लेना पाकिस्तान ओना हो हड़ को आले कान खातिर ते आर ओंडे तीन नुको को ठुगो अचुक कना ना आपे बुझाव तबन पे तिना दुख ना कथा कना तीन नोरना बदला इंडियन आर्मी ने हतावे आय नोरना एक्शन हतावे आय और ओना का खानते ने तो पाकिस्तान अड़ी ललो रे मिना और लगती तो नौका कान गया जे जहां तो भारत रेन हड़ को गय को उन उक्ते रे नक्सली बुन मेन के अरबा प्लस पाकिस्तानी नुको डे को कुसी कान थेना मेनखा नेतो नोकाना खबर बडाय नामो कना जे मसूद अजहर नुई ने तो अड़ी तकलीफ नुई घरज रे 7 गोटेन फैमिली 7 गोटेन मेंबर को ताहे कना नुको सनाम को चबाव कना नो खबर रे बुझाव नामो कना गाते को ने गिबुन मेना ना अब जहाटा तो माध्यम ते अब बुन बुझाव नामा का नोआ नासिना वीडियो क्लिक पे उदु आपे कना नोआ नेल तबन पार इन तने अब बुन गालमारा कना। तो याद है जब हमास और इजराइल का युद्ध हुआ था तो याया सिनवार को किस तरीके से मारा था और उसके बाद उसका जितने भी टॉप कमांडर थे वो मारे थे। उसके बाद आपने सुना कि हमास ने हमला किया, नहीं सुना। ठीक वैसे ही उसी स्टाइल में, इजराइल वाले स्टाइल में कहें, मोसाद वाले स्टाइल में कहें, या फिर जो आप समझें उस स्टाइल में आप कह सकते हैं, वही स्टाइल अपनाया है। अब गौर करिएगा एक चीज पर कि भारत ने 9 ठिकानों को निशाना बनाया। 9 ठिकाने को जो LOC है हमारी, कोई ठिकाना 4 किलोमीटर अंदर था POK में, कोई 5 किलोमीटर अंदर था, कोई 9 किलोमीटर अंदर था, कोई 30 किलोमीटर अंदर था मैक्सिमम। लेकिन बहावलपुर का जो ठिकाना था वो घुसकर पाकिस्तान में मारा है 100 किलोमीटर दूर। क्यों? क्योंकि मसूद अजहर का वो ठिकाना था। मसूद अजहर का परिवार, पूरा परिवार जो आतंक में शामिल था, आतंकवाद का जो मतलब पूरा गिरोह चलाया करता था, वो उसमें शामिल था। वो सारा बहावलपुर से चलाया करता था। और ये देखिए कि 100 किलोमीटर दूर, LOC से 100 किलोमीटर दूर जो 4 ठिकाने पाकिस्तान में निशाना बनाए गए हैं, वो इसीलिए बनाए गए हैं कि मसूद अजहर को खत्म किया जाए। हालांकि सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि मसूद अजहर के परिवार के 14 सदस्य इस हमले में मारे गए हैं और मसूद अजहर का भी फिलहाल कुछ पता नहीं है, क्योंकि मसूद अजहर बहावलपुर में जो उसका जो ठिकाना था, उसमें जो उसने मस्जिद बनाई हुई थी, उस मस्जिद में अक्सर आकर वो बैठा करता था, ज्यादातर वक्त वो वहीं बिताया करता था। लेकिन 22 अप्रैल के बाद पहलगाम में जिस तरीके से हमला हुआ, उसके बाद आर्मी ने उसको रावलपिंडी में शिफ्ट कर दिया था। रावलपिंडी में जिस तरीके से हाफिज सईद को 5 लेयर की सुरक्षा दे रही थी वहां की सेना, ठीक उसी तरीके से 5 लेयर की सुरक्षा मसूद अजहर को दी जा रही थी। मसूद अजहर वही व्यक्ति है जो 26/11 का पुलवामा का, उरी का जो मास्टरमाइंड है, वही शख्स था मसूद अजहर। इससे पहले हमने दर्शकों को बताया था किस तरीके से मुजफ्फराबाद का जो पूरा इनका मतलब लश्कर का जो मुख्यालय था मुजफ्फराबाद में, वो टारगेट किया गया और लगभग आधा दर्जन मिसाइल वहां पर दागी गई हैं, जिसमें अभी तक तो पुष्टि नहीं हो पाई। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है कि हाफिज सईद का बेटा तलहा शहीद भी उसमें मारा गया, जो दूसरे नंबर का कमांडर था लश्कर में। पहले नंबर का हाफिज सईद, दूसरे नंबर का उसका बेटा तलहा शहीद, और उसके नीचे जो 5 कमांडर थे वो भी ढेर कर दिए गए। मतलब अब जो पाकिस्तान में आतंक को पालने वाले, आतंक को चलाने वाले 2 टॉप मोस्ट चेहरे थे जो इंटरनेशनली आतंकवाद को प्रायोजित करते थे, हिंदुस्तान में जितने भी आतंकवादी घटनाएं होती थी इन्हीं के द्वारा प्लान की जाती थी, वो हाफिज सईद हो, मसूद अजहर हो, इन्हीं पर वार किया गया है, इन्हीं की कमर तोड़ी गई है। अब मुझे उम्मीद है, और साथ में एक 48 घंटे का अल्टीमेटम भी भारत सरकार ने, भारत की सेना ने दिया है कि जो सीज फायर
बॉर्डर पर फिलहाल चल रही है हैवी शेलिंग जो पाकिस्तान की आर्मी कर रही है वो ना करे, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की गई भारत सरकार के आर्मी के द्वारा और उसमें बताया गया कि हमने आर्मी को निशाना नहीं बनाया है, हमने सिविलियंस को निशाना नहीं बनाया है, हमने उन्हीं टारगेट्स को निशाना बनाया है जिन टारगेट्स पर आतंकवादी थे। बहुत सारे जितने भी टारगेट्स थे उन पे हर एक टारगेट पर 100 से ज्यादा आतंकवादी थे। इसीलिए कहा जा रहा है कि 900 से 1000 के बीच आतंकवादी वहां हो सकते हैं। और जिस तरीके से एम्बुलेंस लगातार वहां से गुजर रही है उन ठिकानों से, उससे पता चलता है कि एक बहुत बड़ी हानि आतंकवाद को हुई है। आतंकवाद की कमर तोड़ने में शायद इस बार हिंदुस्तान ने पूरी तरीके से नहीं लेकिन बहुत हद तक कामयाबी पाई है। जहां तो वीडियो क्लिप बुन नेल केदा गाते को आर बुन बुझेव के गया सरी के नेतो इंडियन आर्मी नोरा अडी मारंग एक्शन अडी मारंग बदला को हताव चुकाव का ओना का खानते अबो इंडियन आर्मी सनाम को जोहार सैल्यूट बुन चालकवा सरहा बुन चालकवा चिदा भारत रे नागरिक को लगित नुनक मारंग इफेक्ट जहां तो तकलीफ को पड़ावा कांतन हुदिस रे को पड़ावा कांतन भारत रे नागरिक को मेनकान नोआ का खानते तीन को बदला को हताव केदा अबरेन इंडियन आर्मी को ओनाते अबो नको साय साय जोहार बुन चालको कना जहां दो इंडियन आर्मी को और नोआ प्लान जहां बनाव ले आय जहां दो पाकिस्तान रे बोलो कतेन जहां तक दो मेन जगह थाहे कान तको पाकिस्तानी को सेबुन मेन के नक्सली को नोआ को जगह को कब्जा किदा और जहां तरे दो उनको सपा को थाहे कान तको नो को कब्जा किदा नो बखराता आयमा मास्टर हाव इंडियन आर्मी को कते को वीडियो धरता पे चे पे बुझेव के तबोना वीडियो जदि पे खुशी को लाइक पे कमेंट पे और सब्सक्राइब तबुन पे तो नो वीडियो रे वीडियो बन हताव कना सनाम को जोहार नेपाम अबो नेक्स्ट वीडियो